हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब। मैं अपने चैनल एस्पिरेंट लड़का पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ साथियों, मैं एक बार आपके सबके सामने फिर से पुनः संज्ञा की दूसरी क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे, शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब होंगी, अपनी और पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस छोटे से सेशन में आपका स्वागत है। बस मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, यही मैं कहना चाहूँगा। आइए शुरू करते हैं। संज्ञा के सेकंड पार्ट के में अगर बात करें तो हमने पहले पार्ट में अगर हम लोगों ने संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा को ख़त्म कर दिया था, वहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है, इसके नाम से ही हमें यह ज्ञात हो रहा है कि इसमें किसी न किसी प्रकार की जाति की बात की गई है। परिभाषा, राइटिंग थोड़ी हमारी गड़बड़ है तो थोड़ा आप सब समझ के देखिएगा। जो शब्द किसी वस्तु या प्राणी की पूरी प्रजाति को दर्शाते हों, वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल में, इसके उदाहरण में, तो हम देखते हैं उदाहरण गाय, कुत्ता, नदी, पर्वत, शहर आदि। मैं जानता हूं कि आप सब अभी कंफ्यूज हैं, आप सभी को अभी ये एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहे हैं। जी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। हमने पढ़ा है व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने पढ़ा है कि ऐसी चीज़ें जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए यूज होती हैं, किसी विशेष व्यक्ति को दर्शाती हैं। जैसे मेरा नाम रितेश है, कोई मुझे बुलाएगा रितेश। अगर कोई मुझे बुलाएगा ये लड़का, जैसे मैंने, हाँ लड़का भी, इसमें लड़का, अगर कोई मुझे बुलाएगा ये लड़का, तो वो मुझे व्यक्ति विशेष को नहीं बुला रहा। अगर कोई मुझे बुलाएगा रितेश, तो वो मुझे बुला रहा है। तो वैसे ही अगर हमने कोई गाय एक प्रजाति है, भाई लड़का भी एक प्रजाति का ही मनुष्य ही तो हूँ। कुत्ता भी एक प्राणी है, प्रजाति है। नदी, किसी विशेष नदी का नाम तो लिया नहीं जा रहा, गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई विशेष नदी का नाम तो लिया नहीं जा रहा, तो इसलिए ये भी क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। पर्वत, हमने किसी विशेष पर्वत का नाम लिया तो नहीं कि हिमालय, अरावली और भी कोई सतपुड़ा, कोई और पर्वत का हमने नाम लिया नहीं। हमने तो सिर्फ उनकी प्रजाति को बताया है, उनको दर्शाया है। लड़का जैसे आपको एग्जाम्पल दिया कि मैं स्वयं रितेश हूँ। अगर कोई मुझे बुलाएगा तो मेरा नाम लेके बुलाएगा,
तो मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में आऊँगा। अगर कोई मुझे लड़का कह के बुला रहा है तो मैं जातिवाचक संज्ञा में आऊँगा। शहर, शहर आपको बताया गया जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको मैंने बताया कि दिल्ली, कानपुर, ये सब शहर व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि विशेषकर हमने उनका नाम ले रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ से बोल दिया शहर। अब शहर से हमारा रिलेशन है कि कोई दूसरा शहर नहीं, सिर्फ शहर में सारे शहर आ जाते हैं। इस जितनी भी जगह हैं सारे शहर हैं, वो किस में आ जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। तो आशा है कि आप सबको जातिवाचक संज्ञा पसंद आई होगी। अब इसी वीडियो में हम लोग समूहवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। थोड़ी देर इसको पहले इरेज कर देते हैं। समूहवाचक संज्ञा जी, समूहवाचक संज्ञा से हम देख पा रहे हैं, हमको पता लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप के बारे में बात किया गया है, किसी समूह, किसी जहाँ पर लोग रहें या फिर कोई भी चीज़ें जो ऐसी है जहाँ पर अत्यधिक लोग हैं या फिर कुछ भी ऐसे हैं, उनके बारे में दर्शाया गया है। तो अगर इसकी परिभाषा देखी जाए, वे शब्द जो किसी समूह की ओर इशारा, समूह की ओर इशारा करते हैं, वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक बहुत ही सिंपल है इसे समझना। आप बस कंसंट्रेट करिए, ध्यान लगाइए। उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल, उदाहरण में कमेटी, दल, गुच्छा, कमेटी, दल, गुच्छा, समूह, कोई भी समूह आदि। अब आप हमें बताइए, क्या भी कोई कमेटी शब्द क्या कोई एक व्यक्ति से मिलकर बनती है? कमेटी कई सारे व्यक्तियों से मिलकर बनी होती है। दल भी ऐसे है, दल भी एक व्यक्ति से नहीं मिलकर बनता, दल भी कई सारे व्यक्तियों से मिलकर बनता है। गुच्छा, आपने अंगूर का गुच्छा देखा हुआ होगा, अंगूर का गुच्छा देखा हुआ होगा। अंगूर का गुच्छा भी एक अंगूर उसमें थोड़ी होते हैं, उसमें भी कई सारे अंगूर होते हैं कि नहीं है? समूह भी ऐसे है, कोई भी समूह बनता है तो एक लोग के कारण नहीं बनता, उसमें कई सारे लोग सहभागिता रहती है उनमें। तो ऐसे ही हमारा समूहवाचक संज्ञा खत्म होता है। आगे हम इसी वीडियो में बात करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा परिभाषा, ऐसे शब्द जो किसी ठोस द्रव व गैस को बताते
हैं वहाँ को बताते हैं, वहाँ द्रव्य वाचक संज्ञा होती है, वहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा होती